हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध के बारे में। ठीक है, तो समाज शास्त्र का डिफिनेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए हैं और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इसका अन्य सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ क्या संबंध है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के अन्य सब्जेक्ट क्या होते हैं? इतिहास होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस होते हैं। ये सारे सब चीज़ों के साथ समाज शास्त्र का अध्ययन या फिर उसका संबंध क्या होता है। समाज शास्त्र क्या होता है? हम ये जानते हैं कि समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन होता है, समाज के लोगों का अध्ययन होता है, समाज के रीति रिवाजों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र का क्षेत्र जो समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है, विभिन्न विभिन्न अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र और इन विषयों के बीच संबंधों की जांच करके हम सामाजिक गतिशीलता और मानवीय अंतःक्रियाओं की गहन समझ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्र के साथ उस सामाजिक विज्ञान के अन्य सब्जेक्ट का इसके रिलेशन का अध्ययन करते हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं कि समाजशास्त्र का वैलिडिटी क्या, आखिर समाजशास्त्र किस किस फील्ड में इस्तेमाल होता है। और इसका हमें समझ जब हो जाता है तब हम अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज कर पाते हैं। तो हम लोग चलिए देखने वाले हैं कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान, नृविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन और इतिहास के साथ क्या संबंध होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, यानी कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, मनोविज्ञान हम जानते हैं कि मन का अध्ययन होता है, मन मस्तिष्क का अध्ययन होता है, हमारे सोच का अध्ययन होता है, हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो चीज़ का अध्ययन होता है। और समाजशास्त्र तो फिर समाज का ही होता है, समाज वाली बात होती है। देखते हो, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से। ठीक है, दोनों ही मानव का अध्ययन होता है, मनोविज्ञान में ही मानव का अध्ययन होता है, समाजशास्त्र में भी मानव का अध्ययन होता है, लेकिन उन लोग का दृष्टिकोण अलग होता है। क्योंकि मनोविज्ञान में मस्तिष्क का अध्ययन होता है, समाजशास्त्र में लोगों का व्यवहार, हाव भाव, रहन सहन के तरीकों का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र व्यापक सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तियों एवं समूहों पर उनके प्रभाव पर अध्ययन केंद्रित करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमें जो व्यक्ति होता है, उनके जो समूह होता है, उन पर क्या अध्ययन होता है, क्या समूह का एक दूसरे पर कोई प्रभाव होता है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन होता है, वो चीज़ समझते हैं। वहीं मनोविज्ञान व्यक्तिगत जो विचार होते हैं, यानी हमें सोचते क्या है, हमारी क्या भावनाएं होते हैं, हमारा व्यवहार किस टाइप का है, इस चीज़ का अध्ययन होता है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन जैसे क्षेत्रों में ये दोनों विषय अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब हम सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तब हम दोनों चीज़ को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहा है वो नृविज्ञान और समाजशास्त्र, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र क्या होता है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये जानने वाले हैं। देखिए, मानव समाज के अध्ययन में नृविज्ञान और समाजशास्त्र की समान रुचि है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी का जो इंटरेस्ट होता है, फील्ड जो होता है, वो एक ही होता है। देखिए, मानव शास्त्र मानव समाज के सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर देता है। पहली बात है कि मानव शास्त्र में क्या होता है, सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर देता है, उनके रीति रिवाजों और परंपरा और विश्वास प्रणालियों का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि क्या रीति रिवाज मानते आ रहा है, कि पुराने समाज से दादाजी परदादाजी क्या रीति रिवाज मानते थे और आज के समय के बच्चे भी रीति रिवाज मान रहे हैं और आने वाले समय के साथ वही रीति रिवाज मानेंगे, तो वो चीज़ होता है एंथ्रोपोलॉजी में। वही दूसरी ओर समाजशास्त्र समाज के भीतर सामाजिक संरचना, संस्थाओं, समूहों की जांच करता है। अब संस्था समूह क्या होता है, जैसे एक परिवार हो गया, सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली, ये सब चीज़ों का अध्ययन होता है। साथ ही इसमें एक चीज़ वो भी होता है कि दोनों विषय समान विविधता और सामाजिक परिवर्तन की हमारी समझ में योगदान देता है। यानी कि हम दोनों चीज़ को पढ़ते हैं और दोनों की समझ हमें ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, नेता के बारे में पढ़ते हैं, चुनाव के बारे में पढ़ते हैं और उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब के बारे में पढ़ते हैं।
तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही समाज के भीतर शक्ति, अधिकार और शासन की जांच करता है। ये जो शक्तियाँ होती है, जो अधिकार होती है, ये चीज़ तो हमें राजनीतिक विज्ञान से ही मिलता है। शासन वाली बात भी राजनीतिक से ही संबंधित होता है। राजनीतिक विज्ञान औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल होता है वो औपचारिक होता है, मान्यता प्राप्त होता है, सभी के लिए मान्य होता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र राजनीति के सामाजिक आयामों का अन्वेषण करता है, जिसमें सामाजिक आंदोलन, असमानता, सामाजिक संबंधों का आकार देने में शक्ति की भूमिका शामिल होती है। आप ये चीज़ जानते होंगे कि समाज में किसी चीज़ को लेकर होता है आंदोलन होता है, ठीक है, असमानता को लेकर भी आंदोलन करता है, ऊंच नीच को लेकर भी आंदोलन करता है, सामाजिक संबंधों को भी लेकर आंदोलन करता है। यानी कि जब समाज, ये असमानता समाजशास्त्र से संबंधित है, और ये मांग किससे करता है, इसको पूरा करने का राजनीतिक शास्त्र से, यानी कि नेताओं से मांग करता है। उसको लेकर जो भी उसके साथ अन्याय होता है उसको सुलझाने को लेकर मांग करता है। यानी कि इस तरीक़ा से दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। उसके बाद है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया है, देखिए यहाँ पर है, इसमें क्या कह रहा है कि दोनों विषय राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक निहितार्थ का विश्लेषण करने में एक दूसरे के पूरक है। यानी पूरक है कहने का मतलब क्या होता है कि जो राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र के पैसे संबंध क्या होता है। अर्थशास्त्र में हम जनरली पढ़ते हैं कि संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, संसाधन का वितरण, वस्तुओं का मांग, पूर्ति, ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं, उपभोग, ये सब चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र मानव व्यवहार, सामाजिक प्रणालियों के अध्ययन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी मांग और पूर्ति जो होता है, वस्तुओं का वितरण होता है, ये समाज में ही होता है। ठीक है, तो समाज से संबंधित होना ही है। ठीक है, अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की जांच करता है। पहली बात है कि उत्पादन, वितरण, उपभोग की जांच करता है अर्थशास्त्र। वहीं समाजशास्त्र क्या करता है, यह सामाजिक प्रक्रिया, संरचना और असमानताओं का अन्वेषण करता है जो आर्थिक गतिविधियों का आकार देते हैं। यानी आर्थिक गतिविधि जो हमारे असमानता समानता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आर्थिक समाजशास्त्र का इस क्षेत्र इस बात की जांच करता है कि सामाजिक कारक आर्थिक व्यवहार, संस्थाओं और परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारा जो समाजशास्त्र होता है वो आर्थिक गतिविधियों पर बात करता है, और आर्थिक गतिविधियां हमारे समाज पर प्रभाव डालता है। क्या मांग होता है, क्या पूर्ति होता है, वो समाज ही मांग करता है, वो पूर्ति करता है। यानी कि समाज और जो अर्थशास्त्र होता है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसके बाद है दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र मानव अस्तित्व, समाज और ज्ञान को समझने में अपनी साझा रुचि के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र क्या होता है, दर्शन शास्त्र ये रीति रिवाज होते हैं, नियम कानून होते हैं जो हम मानते आ रहे हैं, और ये चीज़ समाज में होता ही है, रीति रिवाज होता है, और इसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक रूपरेखा और आलोचनात्मक चिंतन उपक्रम प्रदान करता है जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान को सूचित करता है। जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो दर्शन शास्त्र में कोई दार्शनिक का अध्ययन होता है, वो आलोचनात्मक तरीके से और चिंतन करते हैं, बड़ी सोच विचार करते हैं उसमें। ठीक है, समाजशास्त्र बदले में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अनुभवजन्य तरीकों का लागू करके दार्शनिक प्रश्नों की जांच करता है। यानी कि दार्शनिक लोग जब प्रश्न करते हैं, समस्याएं सामने लाते हैं, तो वो समस्याएं तो समाज से ही संबंधित होते हैं, तब समाज को जांच करके उन सवालों का जवाब खोजा जाता है। ये विषय सामाजिक जीवन के नैतिक, ज्ञान मीमांसी और सत्ता मीमांसा पहलुओं की भी जांच में सहयोग करते हैं। आगे देखते हैं इतिहास और समाजशास्त्र। जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उसका कनेक्शन इतिहास के साथ ही होता है, क्योंकि हम समाजशास्त्र में रीति रिवाज मानते हैं, तो रीति रिवाज कैसे शुरुआत हुआ, कब से माने जा रहे हैं, तो यानी कि ये इतिहास से संबंधित होते हैं कि इतिहास काल में किसके समय में ये रीति रिवाज चालू हुआ था, क्या उस समय में जॉइंट फैमिली, मान के चलिए हम फैमिली का अध्ययन करते हैं,
आज के समय में सिंगल फैमिली ज़्यादा होता है, जॉइंट फैमिली कम होता है। लेकिन हम इसका इतिहास को भी देखना चाहते हैं कि पहले के समय में क्या जॉइंट फैमिली ज़्यादा होता है या सिंगल फैमिली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतिहास का और समाजशास्त्र का कनेक्शन काफ़ी घनिष्ठ होता है। इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही समय के साथ मानव समाज को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाज जो है समय के साथ साथ बदलते रहता है। इतिहास में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और उसके बाद पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। इतिहास अतीत पर ध्यान केंद्रित करता है तथा घटनाओं के पुनर्निर्माण के लिए प्राथमिक स्रोतों और आख्यानों का उपयोग करता है। जब हम कोई इतिहास पढ़ते हैं, किसी घटना के बारे में इतिहास पढ़ते हैं, तो और आज के समय के साथ हम कंपेयर करते हैं कि पहले के समय में किस तरह की घटनाएं घटी थी, क्यों घटी थी, वर्तमान में क्या वो सब घटनाएं हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या कोई कनेक्शन है। तो वो सारे चीज़ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समाजशास्त्र समाज के भीतर होने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं और परिवर्तनों की जांच करता है। तो सीधा सा बात है कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वो सब चीज़ों का अध्ययन हमारे समाजशास्त्र में होता है। ठीक है, समाजशास्त्री दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन और पैटर्न को समझने के लिए अक्सर ऐतिहासिक शोध का सहारा लेते हैं। यानी कि जब भी समाजशास्त्री को ये शोध करते हैं, तो समाज में हर एक आदमी का शोध करते हैं, हर एक समुदाय का शोध करते हैं, तभी कोई निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उसका प्रकाशन लोगों के सामने करते हैं, ताकि लोग समाजशास्त्र के बारे में समझ पाते हैं हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां, क्या समानता क्या असमानता होता है। ये सारे चीज़ लोगों को समझ में आता है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग तब तक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।